हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। बिहार की नीट यूजी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ गई है। नोटिफिकेशन आने के बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने के लिए मिला, वो था सीट मैट्रिक्स में। सीट मैट्रिक्स में हमें देखा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% सीट्स को ऑफर किया जाएगा गवर्नमेंट की फीस पे। एक बहुत ही बड़ा बदलाव, एक बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप बोल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर ये स्टेप पूरी तरीके से अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे अभी, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी इसके पीछे पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ना हो। गवर्नमेंट ने सीट शेयरिंग तो बता दिया, बट इसके पीछे ये लॉजिक नहीं बताया उन्होंने कि क्या बेस होगा इन 50% सीट्स के ऊपर में फीस को कैलकुलेशन का। क्या रिमेनिंग 50% सीट्स पे मेडिकल कॉलेज को अधिकार होगा कि अपनी फीस को अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट वो डिसाइड कर पाएंगे, या फिर इन 50% सीट्स पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी जिसके वजह से कॉलेज को कोई लॉस नहीं होगा और कॉलेज अपनी फीस स्ट्रक्चर को बिना रिवाइज किए काउंसलिंग करेगा। अब आगे इस पे क्या प्रोसेस होता है उस पे हम लोग फिलहाल बात नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट और कॉलेज के बीच का पार्ट है। हम और आप फिलहाल इस चीज पे डिस्कस करते हैं कि इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से क्या इंपैक्ट आने वाला है बिहार की काउंसलिंग में। कट ऑफ किस हिसाब से इंपैक्ट होगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ सीट्स जो ओपन थी अदर स्टेट्स के लिए वो काफ़ी कम हो गई हैं, तो उन सीट्स पे भी इंपैक्ट होगा। और जो रिमेनिंग 50% सीट्स जो गवर्नमेंट फीस पे होंगी उस पर भी बहुत बड़ा सवाल आएगा कि यहाँ पे क्या कट ऑफ हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और जानिए इन सब सारी चीज़ों को डिटेल में, और जानते हैं लॉजिक के बेसिस पे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है बिहार की काउंसलिंग प्रोसेस में। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, कमेंट्स हम तक जरूर पहुंचाइए। बिहार में इस नए सीट शेयरिंग फॉर्मूले के बाद में क्या स्टैट्स कहता है एमबीबीएस की सीट्स का, वो अब समझते हैं। कुल मिलाकर के 21 मेडिकल कॉलेज हैं बिहार में, जहां पे 2582 एमबीबीएस की सीट्स ऑफर की जाती है। 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जहां पे 1232 सीट्स एमबीबीएस की हैं। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो 9 मेडिकल कॉलेज हैं, इनकी सीट्स को कैसे सेग्रीगेट किया गया है वो मैं आपको बताता हूं। 50% सीट्स जो हैं, जो कि डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही ऑफर की जाएगी, ये है 9 मेडिकल कॉलेज में 675 सीट्स, और ये जो गवर्नमेंट फीस पे एलोकेट की जाएगी। अब इसके बाद में जो सीट्स बचती हैं वो है नॉन माइनॉरिटी सीट्स, ओपन जो सीट्स कहलाती हैं। वहां पे भी 9 मेडिकल कॉलेज में 372 सीट्स अब सिर्फ रह गया है ओपन कैटेगरी सीट जिसको कहा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि पहले जो 50% सीट थी वो इसी में इंक्लूडेड होती थी। तो लगभग 1100 सीट्स जो पहले ऑफर किया जाता था ओपन सीट्स के लिए, अब ये 372 सीट्स है, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ हो गया। तो बिहार में जो लोअर रैंक पे जो सीट्स मिलती थी अब वो नहीं हो पाएगा, कट ऑफ यहाँ पे काफी ज्यादा वेरी कर जाएगा। मुस्लिम माइनॉरिटी में 2 मेडिकल कॉलेज हैं, कटिहार एंड मधुबनी, यहाँ पे 76 सीट्स एमबीबीएस की हैं। सिख माइनॉरिटी में एक कॉलेज है माता गुजरी किशनगंज, जहाँ पे 23 सीट्स को रखा गया है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 9 मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे एनआरआई की सीट्स ऑफर की जाती है, और इनमें 204 एमबीबीएस की सीट्स हैं जो कि एनआरआई कोटे से अलॉट की जाएगी। बट यहाँ पे भी एक डेवलपमेंट इस साल हुआ है कि एनआरआई कोटा में स्पॉन्सरशिप को हटा दिया गया है बिहार में भी। जैसे आपने एमसीसी में देखा, इसी तरीके से बिहार में भी स्पॉन्सर्स कैटेगरी को हटाया गया है। जो एक्चुअल एनआरआईज होंगे, या फिर जिनके पेरेंट्स एनआरआई होंगे, या जो वार्ड होंगे जिनका 18 साल से कम होगा, जो गार्जियनशिप को प्रूव कर पाएंगे, वही यहाँ पे एनआरआई कोटा से सीट लेंगे। तो ये जो 204 सीट आप देख रहे हैं, इनमें से मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 150 से ज़्यादा सीट यहाँ पे नॉर्मल कैटेगरीज में कन्वर्ट हो जाएंगी राउंड 3 में। तो राउंड 3 में इस बार अच्छी खासी सीट बढ़ करके आएंगी, जो कि बेनिफिट करेगा आगे के राउंड में जो स्टूडेंट आएंगे। अब बिहार में प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ रहा था ये भी मैं आपको बताता हूँ। बिहार ऐसे भी अगर गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पे बिहार में काफ़ी हायर साइड पे रहता है। यहाँ के स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा से ऑप्शंस इजीली मिल जाते हैं, बट स्टेट कोटा से बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि 85% में कट ऑफ यहाँ पे बहुत हायर साइड पे है।
अब यहाँ पे आप देखिए कि ट्रेंड भी क्या कहता है कि इनिशियल राउंड 1 और राउंड 2 में कट ऑफ काफ़ी हायर साइड पे, राउंड 3 में कट ऑफ ये ड्रॉप करता है और फर्दर स्ट्रेट राउंड में अगर कोई सीट बच करके आती है तो उस समय और भी फर्दर ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है। बट राउंड 4 तक जाना एक बहुत ही सेंसिबल कॉल नहीं होता है उनके लिए जो लोग ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं। बट ड्रॉप करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है जो फोर्थ राउंड में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे उनको लोअर रैंक पे भी सीट बिहार के अंदर में मिलती है। अब प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ का ट्रेंड था ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो मेल कैंडिडेट थे उनके लिए 16,145 का कट ऑफ था राउंड 3 में, फीमेल कैंडिडेट के लिए 18,514 का था। राउंड 4 में 25,617 चला गया था मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 25,612 था। तो यहाँ पे आप देखिए 6 से 7,000 रैंक का ड्रॉप तो देख रहा है राउंड 3 से राउंड 4 में। बट क्या आप उस रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, उस पोजीशन पे हैं? तो इसके लिए आपको राउंड वाइज एनालिसिस करना होगा और ऑल इंडिया कोटा को भी पार्टिसिपेट करते रहना, क्योंकि वहां पे आपको इस राउंड 4 वाले रैंक रेंज में सीट डेफिनेटली मिल जाएगी। तो आप ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ में बिहार को अपने साथ में लेते चलिए ताकि राउंड 3 में आप एमसीसी में जब आपको सीट मिलेगी एक लोअर रैंक पे तो उस समय आपके पास स्कोप बनेगा कि क्या आप बिहार के साथ जाना चाहते हैं या ऑल इंडिया कोटा के साथ जाना चाहते हैं। अब प्राइवेट ओपन की क्या कट ऑफ रहती है ये भी आपको बताता हूँ। 8,20,000 के आसपास का कट ऑफ रहा था 2024 में। मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा से 12,15,000 रैंक रेंज में भी सीट मिली थी। सिख माइनॉरिटी में 8,05,000 रैंक पे सीट मिल गई थी 2024 में। एनआरआई कोटा से 13,80,000 के आसपास की रैंक, यानी कि एकदम बिल्कुल बॉटम रैंक पे भी यहाँ पे एनआरआई कोटा से सीट मिल जा रही थी 2024 में। और इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि जो जेन्युइन एनआरआई वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको बिहार में बहुत लोअर रैंक पे भी सीट इजीली मिल जाएगी। अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है बिहार में इस साल की काउंसिलिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट की सीट्स पे, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट और ओपन सीट्स? ये 3 सवाल आप सभी के मन में होंगे। चलिए इसको भी दूर करते हैं, बट ये जानने से पहले मैं आपको एक लॉजिक देना चाहता हूं। बिहार में यूजुअली भी गवर्नमेंट की कट ऑफ बहुत हायर साइड पे रहती है और ऑल इंडिया कोटा से कंपेयर करें तो बिहार में कट ऑफ ऊपर रहता है। बेटर होता है कि ऑल इंडिया कोटा से सीट्स लोगों को मिले। बट बिहार में क्या होता है, राउंड 1 से राउंड 2 तक तो सिचुएशन काफ़ी टफ होता है, बट राउंड 3 में काफ़ी ड्रॉप करता है कट ऑफ और फर्दर राउंड 4 में और भी ड्रॉप करता है। बट राउंड 4 उन स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेबल है जो ड्रॉप प्लान कर रहे हैं। जिनको ड्रॉप नहीं करना है वो राउंड 3 तक ही अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। बट इन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है एक ऑप्शन के रूप में कि ऑल इंडिया कोटा में फेवरेबल कंडीशंस उनको मिल रहा है, जहां पे 27,28,000 रैंक रेंज में सीट मिलेगी। तो बिहार में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप रखिए मान करके कि इनिशियल 3 राउंड्स में अगर देखें तो 19 से 20,000 रैंक रेंज में अगर आप हैं तो आपको गवर्नमेंट की सीट मिल सकती है। अब जो दूसरा सवाल है गवर्नमेंट एडेड सीट्स का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब गवर्नमेंट एडेड सीट्स में सबसे पहले ये समझना है कि कंपटीशन यहाँ पे क्या होगी और उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस पहले थे और अब उनका क्या डिसीजन हो सकता है। तो अब आप समझिए कि ऑल इंडिया कोटा से अगर गवर्नमेंट की सीट 27,28,000 रैंक या 25,000 रैंक पे ही मिल रही है तो 25,000 रैंक के बाद वाले स्टूडेंट्स और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रीवियस ईयर्स में जो ओपनिंग रैंक रहता था जहां से स्टूडेंट्स प्राइवेट की सीट्स को ऑप्ट करना शुरू करते थे वो रहता था 48,000 के आसपास का। यानी कि 25,000 से 50,000 रैंक रेंज के स्टूडेंट्स ही होंगे जो एक्चुअल कॉम्पिटिटर होंगे, जो एक दूसरे को टफ कॉम्पिटिशन देंगे गवर्नमेंट एडेड सीट के लिए। क्योंकि पहले ये स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे होते थे गवर्नमेंट बीडीएस, केरला के लो कॉस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और साथ में कुछ स्टूडेंट्स होते थे जो कि एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी ऑप्ट करते थे, जैसे केएमसी मणिपाल जैसे इंस्टीट्यूशन। इस साल अगर ये 50% रियलाइज हो जाता है तो ये स्टूडेंट्स जो होंगे इस रैंक रेंज वाले ये तो जरूर प्रेफर करेंगे कि उनको अपने स्टेट में ही होम कंडीशंस में अगर गवर्नमेंट फीस पे पढ़ने का मौका मिल रहा है तो वो जरूर ऑप्ट करेंगे। कुछ 10% होंगे जो कि अपने बेस्ट ऑप्शंस के साथ में जाएंगे जैसे सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, केएमसी मणिपाल, बट मेजोरिटी कोशिश करेंगे कि उनको गवर्नमेंट एडेड सीट मिल जाए। तो यहाँ पे जो कंपटीशन का लेवल होगा ये बहुत ज़्यादा टफ होगा और यहाँ पे आप हर स्कोर रेंज में आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे जो इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। आगे वीडियो में बने रहिए जहाँ पे मैं आपको और भी डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि क्या बेस होगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ
गवर्नमेंट में कैटेगरी वाइज क्या होगी और ओपन सीट्स पे प्राइवेट में क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं स्कोर। तो गवर्नमेंट में मेल कैंडिडेट के लिए 19 से 20,000 रैंक रेंज में सीट्स मिलेगी यहाँ पे। फीमेल कैंडिडेट को 26,000 से 27,000 रैंक रेंज में सीट मिल सकती है। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में 20,000 से 21,000 रैंक रेंज में सीट यहाँ पे मिल सकता है। एससी कैटेगरी में 1,75,000 से 1,80,000। एसटी कैटेगरी यहाँ पे एससी से थोड़ा ऊपर रहता है कट ऑफ, यहाँ पे 160 से 1,70,000 रैंक रेंज में अगर हैं तो सीट मिल सकती है। अब जो प्राइवेट की ओपन सीट्स हैं वहाँ पे कंपटीशन नो डाउट काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स 372 ही हैं, जहाँ पे 1100 सीट्स ऑफर की जाती थी। तो यहाँ पे आप बॉटम साइड पे तो एक्सपेक्ट नहीं करिए कि काफ़ी ज़्यादा लोअर रहेगा स्कोर, बट 270, 280 टू 300 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको बिहार में सीट मिल सकता है। बट उसके लिए आपको ये भी करना होगा कि आपको कुछ बैकअप प्लान्स भी बना करके चलने होंगे, या फिर अपने बजट पे वर्कआउट करना होगा, तभी जा करके आप सीट सिक्योर कर पाएंगे, अदरवाइज साल लॉस हो सकता है। अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा गवर्नमेंट एडेड सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन बिहार, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये जानने से पहले ये भी आप समझिए कि क्या क्या लॉजिक इसके पीछे में होता है जिसके बेसिस पे ये डिराइव हो सकता है। नंबर 1 लॉजिक, गवर्नमेंट की सीट जिनको मिल रही है और जिनको नहीं मिल पा रही है उसके बीच में कितना गैप है। हो सकता है कि जो स्टूडेंट 5 या 10 मार्क्स से मिस कर रहे होंगे वो री अटेम्प्ट के लिए प्लान करेंगे, जिनका 1 या 2 ड्रॉप हुआ होगा वो सोचेंगे क्या कि मैं इतने नंबर ले आऊँ तो मुझे गवर्नमेंट की सीट अगले साल मिल जाएगी। जिनके ज़्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो गए होंगे वो प्राइवेट की गवर्नमेंट एडेड सीट्स के लिए जाएंगे ताकि उनको वो सीट मिल जाए। इनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि आउट ऑफ पैनिक डिसीजन लेंगे, जिनको राउंड 1 कट ऑफ काफ़ी हायर साइड पे दिखेगा और इस चक्कर में वो दूसरे अलॉटेड जो अदर स्टेट में सीट्स होंगे उनको ऑप्ट कर लेंगे। तो इन सब फैक्टर्स के बीच में कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ से फिल्टर आउट भी होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि बिहार में जो मॉडल ये होगा प्राइवेट में जो गवर्नमेंट एडेड का, ये कैसे सक्सेसफुल हो सकता है ये भी समझना होगा। तो जो कुछ स्टेट्स ऑलरेडी हैं जो इस मॉडल को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, जैसे कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहाँ से सीखना पड़ेगा। अब जैसे कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स को सेग्रीगेट किया गया है गवर्नमेंट एडेड में, इसके बाद में ओपन सीट्स को रखा गया है, फिर अदर कोटा और एनआरआई कोटा। तो यहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट होता है जहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच दिखता है, जिसमें इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट के बीच में एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है जो स्टूडेंट को फेवर करता है। अगर इसी मॉडल को बिहार में भी इंप्लीमेंट किया जाए तो ये सक्सेसफुली रन किया जा सकता है। अब देखिए कर्नाटका में और तेलंगाना, आंध्र में किस तरीके का कट ऑफ ट्रेंड होता है जो बताएगा कि बिहार में किस तरीके का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कर्नाटका में 77,000 पे गवर्नमेंट की सीट मिली थी, तो 80,000 में एडेड सीट मिली थी 2024 में। 2025 में ये जो डिफरेंस है वो 15 से 16,000 रैंक का हो गया, क्योंकि इस साल की सिचुएशन काफ़ी टफ है, नॉट लाइक लास्ट ईयर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट एक पर्टिकुलर स्कोर रेंज में जो रैंक फॉल करता है उसमें कम है, जिसके वजह से इस साल थोड़ा बेटर गैप दिख रहा है। तेलंगाना की बात करें तो 1,83,000 पे गवर्नमेंट सीट्स और 1,94,000 पे एडेड सीट। कितने लोअर रैंक पे भी यहाँ पे अफोर्डेबल मेडिकल के कोर्सेज को ऑफर किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। 11,000 का रैंक डिफरेंस है यहाँ पे गवर्नमेंट से एडेड में। आंध्रा में 85,000 पे गवर्नमेंट एड है तो एडेड सीट्स 87,000, तो यहाँ पे सिर्फ 2,000 रैंक का डिफरेंस है। तो इसी हिसाब से अगर बिहार में भी आप कैलकुलेशन लगाते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है जो कि 25-26,000 रैंक रेंज में या 28,000 रैंक रेंज में है, जिसको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाएगी, क्योंकि बिहार में तो कट ऑफ रहेगा हायर। इनमें जो बाद वाले स्टूडेंट बचते हैं जो कि 30,000 से 50,000 रैंक रेंज में होंगे, जो कि एक्चुअल कॉम्पिटिटर होंगे इन सीट्स को लेने वाले। और यहाँ पे इसी हिसाब से आप समझिए कि जो एक्सपेक्टेड रैंक होगा वो 40,000 से 50,000 रैंक रेंज के बीच में फॉल्स कर सकता है, या आगे के राउंड में हो सकता है कुछ और भी फर्दर ड्रॉप करे, जहाँ पे 55,000 रैंक तक वाले भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको गवर्नमेंट सीट्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स भी हम तक पहुँचाइए, और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल। हमारे साथ में इसी तरह से जुड़े रहिए और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।